हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे ज्योग्राफी की घटना चक्र और उसमें हम लोगों ने आज कवर करना है तटीय भाग और भारत की तटरेखा। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो हमारा इंडिया जो है वो तीन ओर से सी से घिरा हुआ है। तो भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, तो जो पूर्व मतलब यहाँ पे बंगाल की खाड़ी पड़ती है और पश्चिम में हिंद महासागर पड़ता है और दक्षिण में भी पश्चिम में अरब सागर पड़ता है और दक्षिण में हिंद महासागर पड़ता है। और चारों ओर हमारे द्वीप हैं, इनसे घिरा हुआ है इंडिया। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत की तटरेखा पर कितने राज्य हैं? 9 स्टेट है और 4 जो हमारे यूटीज हैं। जो तटरेखा की लंबाई है वो कितनी राज्यों में कितनी कितनी है वो देख लेते हैं। गुजरात में 1214.7 किलोमीटर है, महाराष्ट्र में 652 और गोवा में 118 किलोमीटर, कर्नाटक में 280, केरल में 569.7 किलोमीटर, तमिलनाडु में 906 और आंध्र प्रदेश में 973, उड़ीसा में हो गया 476, पश्चिम बंगाल में 157, दादरा और नागर हवेली एवं दमन द्वीप में 42.5, लक्षद्वीप में 132 किलोमीटर, पुदुचेरी में 30 और अंडमान और निकोबार में 1962 किलोमीटर जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं सी से। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन शेयर करता है? अगर स्टेट में पूछा जाए तो वो हो जाएगा गुजरात, और अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों को मिलाकर पूछा जाए तो वो हो जाएगा हमारा अंडमान और निकोबार। और टोटल जो बाउंड्री इंडिया शेयर करता है सी लेवल से वो हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव तथा दादरा नागर हवेली का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव कर दिया गया। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई कितनी है? 5422.6 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि से कुल तट की लंबाई कितनी है? वो है 2094 किलोमीटर। और भारत में कुल गुजरात की जो है सीमा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है और सबसे छोटी जो तटरेखा है वो गोवा की है। अंतः स्थल से सागर की ओर निकलने वाले भागों को मिलने वाली सीधी रेखा को हम लोग आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्रों को क्षेत्रीय सागर भी बोला जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से और सागर की ओर मापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। तो जो हमारा नॉटिकल मील की लंबाई कैसे नापी जाती है? जो हमारा क्षेत्रीय रेखा हो जाएगा, जैसे इंडिया की बाउंड्री से 12 नॉटिकल मील तक हमारी बाउंड्री शेयर मतलब हमारा टेरिटोरियल एरिया माना जाता है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार है। तो जो ये 12 नॉटिकल मील होती है इसको उपयोग करने को इंडिया का पूरा राइट है। जो समीपस्थ मंडल का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील है और इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली, वित्तीय अधिकार आदि प्राप्त हैं। किसी भी देश के अनन्य आर्थिक आधार रेखा 200 समुद्री मील होती है। तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन होता है EEZ, वो उसकी लंबाई कितनी होती है? 200 नॉटिकल मील। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिलती है। तो जैसे ये इसमें इस वीडियो में बताया गया है कि ये इंडिया की जैसे बाउंड्री मान ली गई, तो ये हमारी आधार रेखा हो गई और इसके बाद में ये आंतरिक जल यहाँ पे है और ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रीय सागर। इस पार्ट में हमारा कवर होता है ये क्षेत्रीय सागर और इसके आगे वाला जो पार्ट है वो है हमारा समीपस्थ मंडल। और जो ये 200 मीटर की जो 200 जो समुद्री मील की दूरी है इसको हम लोग बोलते हैं EEZ। स्थलीय भाग और आधार रेखा के मध्य सागरी जल को आंतरिक वाटर मतलब आंतरिक जल कहते हैं, जैसे इंटरनल वाटर भी बोलते हैं। ये जैसे ये इसमें बताया गया है स्थलीय भाग ये हो गया और ये सागरी जल के मध्य को आंतरिक जल बोला जाता है।
तो ये था हमारा इसका थ्योरी पार्ट। अब हम लोग इस पे बेस्ड जो भी MCQs हैं वो कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? तो किस तट से नापा जाता है? वो है चेन्नई। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल का क्षेत्राधिकार कितना है? तो वो है हमारा 12 नॉटिकल मील। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो वो हो जाएगा लगभग में 7500 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। अतः इस विकल्प में कोई विकल्प मैच ही नहीं है इसमें, तो इसलिए इसका कोई क्लियर आंसर नहीं दे सकते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो किसकी लंबी है? वो गुजरात। और अगर गुजरात और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिलाकर पूछा जाए तो हो जाएगा अंडमान और निकोबार। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो वो हो जाएगा हमारा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। तो जो तटीय अपरदन सर्वाधिक होता है वो किसके द्वारा होता है? तो लहरों के द्वारा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग कवर करेंगे पूर्वी एवं पश्चिमी तट। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।